यूजीसी एक्ट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 भारत का एक कानून है जिसके तहत विश्वविद्यालयों की निगरानी, मान्यता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। यूजीसी का काम देश के विश्वविद्यालयों के लिए मानक तय करना, फंड देना और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री को ले जा रहा एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सामने आई है। हादसा तकनीकी खराबी के कारण बताया जा रहा है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक सनसनीखेज मामले में आरिफ नाम के व्यक्ति ने एक हिंदू युवती को ब्लैकमेल कर धर्म बदलने का दबाव बनाया। आरोपी ने युवती को न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार आरोपी निकाह कर युवती को दुबई बेचने की तैयारी में था। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी जांच तेज कर दी गई है। जांच टीम ने 27 लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। पुलिस को शक है कि ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि किसी साजिश से जुड़ा हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से जिस सैन्य सहायता का इंतजार कर रहे थे, अमेरिका ने उसे मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इससे युद्ध की दिशा बदल सकती है। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि वे आम लोगों के नेता थे। इस दौरान अनिल देशमुख भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पश्चिम बंगाल में लुटेरी दुल्हनों का एक बड़ा गिरोह सामने आया है। ये महिलाएं धर्म बदलकर शादी करती थीं और फिर ससुराल से लूटकर फरार हो जाती थीं। यूपी में कई परिवार इनके शिकार हो चुके हैं। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भारत के कूटनीतिक कदम से यूनुस सरकार नाराज हो गई है। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि भारत के फैसले पर वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ गया है। कोलंबिया में एक विमान लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक सांसद समेत 15 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है और हादसे की जांच की जा रही है। मोदी सरकार ने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत यूरोप में मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। रूस से एक बेहद चौंकाने वाला और अमानवीय मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक रूसी सैन्य कमांडर अपने ही सैनिकों को सजा देते हुए दिखाई दे रहा है। आरोप है कि कमांडर ने सैनिकों को नंगा कर उल्टा पेड़ से बांध दिया और कड़कड़ाती ठंड में जबरन बर्फ खिलाई। वीडियो सामने आने के बाद मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और रूस सरकार से जांच की मांग की है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बजट सत्र 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का फोकस रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर रहेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। पीएम ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए नई योजनाओं के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बजट से रोजगार, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया को और मजबूती मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देश के करीब 10 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी, जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ होने वाली मदर ऑफ ऑल डील्स यानी बड़ी व्यापारिक डील में भारत को बड़ी सफलता मिली है। इस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत की ये डील वैश्विक व्यापार संतुलन को बदल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस समझौते से भारत को निर्यात, निवेश और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। एनसीपी नेता अजीत पवार के निधन की खबर से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। जब उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी तो दोनों बेटे खुद को संभाल नहीं पाए और फूट फूट के रो पड़े। उन्होंने कहा कि दादा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और संघर्ष हमेशा हमारे साथ रहेगा। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों, रसोइयों और शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा जिसके तहत इन सभी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। एनसीपी नेता अजीत पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में राजनीतिक दलों के नेता, समर्थक और आम लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। पंचतत्व में विलीन होते समय माहौल बेहद भावुक हो गया और लोगों की आंखें नम हो गईं। सरकार की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इससे छात्रों के अधिकार प्रभावित होंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मामले पर जवाब मांगा है। इस फैसले से लाखों छात्रों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।